योलो 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 योलो, चल पड़या, हो जा स्टार्ट। योलो 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 योलो, योलो 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 योलो। हेलो हेलो, आ जाओ मैं फटाफट से। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई, सॉरी यूट्यूब के जॉब्स टारगेट ऐप पर भाई भरी दोपहरी ना भाई 3 बजे के इस बढ़िया से समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत और सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आप ही ने एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसके अंदर हमारी 12 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 13वें नंबर की क्लास है और टॉपिक रहेगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है पशु रोग, एनिमल डिसीज। इसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि पशुओं के अंदर जो बीमारियां होती है किन किन कारणों से। कुछ बीमारियां जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से, कुछ वायरस की वजह से होती हैं, कुछ आपके जो ये वो है अगर वो क्या बोले अगर उसका नाम मैं भूल गया मैं, पैराजाइट्स की वजह से होते हैं जो दूसरों जीवों के ऊपर है कि कुछ जन्मजात रोग होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप से क्या है, कुछ आंडू पांडू खा ले, ठीक है, उसकी वजह से हो जाते हैं। तो 5 तरीकों से अलग अलग बीमारियां होती है, ठीक है जी। ये चीज हमने कल पढ़ी थी। इसके अलावा हमने कल 2 बीमारियों के बारे में पढ़ा था, पशु प्लेग जिसको रिंडर पेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा FMD डिसीज, FMD, ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज, खुर पका मुंह पका रोग। हमने कल 2 बीमारियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज भी हम 4-5 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक आज भी कंप्लीट नहीं होगा, कल की क्लास और लगेगी, उसके बाद जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा पशु रोग, क्योंकि आज भी 3-4 बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। वाह में प्रणाम भाई प्रणाम, ठीक है। स्नेहा एनिमल प्लेग और खुर पका मुंह पका रोग पढ़ लिया था जी, हाँ पढ़ लिया था, ओके। राम राम भाई राम राम। चलें भाई करें शुरू। तो देखो भाई आज हमें जो जिस रोग के बारे में, जिस बीमारी के बारे में हमें पहला जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा जहरबाद, 3रे नंबर का भाई, ठीक है। 2 रोग हम लोग कर चुके, 3रे नंबर पे कौन सा था हेडिंग डाल लो, जहरबाद भाई। जहरबाद भी क्या है, एक बीमारी है जो कि पशुओं के अंदर होती है। इंग्लिश में बोले तो इसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं भाई, ठीक है। काले क्वार्टर, दारू वाला क्वार्टर ना समझ लियो भाई, काली क्वार्टर मार लिया हुआ है, ब्लैक क्वार्टर हो गया यानी कि जहरबाद। लिखेंगे सभी साथी, ब्लैक क्वार्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस रोग को, ओके जी। इस रोग के अंदर मेनली होता क्या है जी, ब्लैक क्वार्टर के अंदर, जहरबाद के अंदर भाई, इसके अंदर देखो आपको बता देता हूं, इसके अंदर मेनली होता क्या भाई, एक तो जो भी पशु होगा ना आपके, उसका एक तो बुखार होगा, ठीक है। और ये जो बुखार होगा ये वाला बुखार को नहीं, शरीर का तापमान बढ़ गया, लंगड़ा बुखार होगा, ठीक है। पशु लंगड़ा की चाल लगा नू ऐसे नो लंगड़ा की, ठीक है। आपने देखा भाई पशुओं का में लंगड़ा बुखार आ गया, वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। सूजन आ जाएगी, ठीक है। सूजन की वजह से ही क्या पशु लंगड़ा के चलता, क्योंकि वहां पर गैस भर जाती है। मेनली गाय और भैंस है उसके अंदर ये फैलने का काम होता है, ओके जी। और जो छोटी उम्र के पशु है मेनली, जैसे 4 महीना का कोई काटड़ा काटड़ी है, ठीक है, बादशाह बादशी है, उड़ता लेके जो 3 साल लग के पशु हैं उनका बीच में फैलने की ज्यादा संभावना है। बारिश का बाद जैसे जून जुलाई का महीना आ गया, उसका बादशाह फैलने की और भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हुआ है। और जो पशु के कंधे हुआ नहीं है, नुकंधे हुआ ही है, इनका मैं कह गैस भर जाओ, जिसकी वजह से फुलाव आ जाओ है, यहां पर सूजन आओगी और इससे की वजह से पशु के नु लंगड़ा की चला, क्योंकि दर्द होगा, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई इस रोग को लंगड़ा बुखार पता लगे क्यों बोलते, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर गैस भर जाती है उसके कंधों में, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और चलने में उसको दर्द होता है, इसीलिए उसको क्या है लंगड़ा बुखार भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लंगड़ा बुखार बोल लो, सूजन बोल लो, या चुरचुरिया, ठीक है। चुरचुरिया के नाम से भी इसको जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, ओके जी। मेनली कितनी उम्र के पशुओं के अंदर होता है, जो आपका 4 महीने से लेकर क्या है आपका 3 साल तक का जो पशु है उसके अंदर मैक्सिमम फैलने को मिलता है भाई, ठीक है। मुख्यतः 4 महीने से 3 साल की उम्र के पशुओं में अधिक फैलाव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन से पशुओं का मैं ज्यादा देखा है, गाय भैंस के अंदर भाई,
ठीक है, गाय भैंस में सर्वाधिक फैलता है, वह भैंस में सर्वाधिक फैलाव हमें इसका देखने को मिलता है। सबसे अधिक किसके अंदर फैलता है? गाय और भैंस के अंदर। ओके जी, इतनी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई? हाँ जी घुस गई। किस सीजन के बाद सबसे ज्यादा फैलता है? वर्षा ऋतु। जैसे ही बारिश का मौसम आवा, बारिश का मौसम टप दिया, सब तक फैला। क्या हो गया सर, मेरे गलती से ये वाला बैच ले लिया, पर चेंज करना है, कैसे करूं? ज्योति बेनीवाल, हेल्पलाइन जो नंबर उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर ले भाई ज्योति, ठीक है। और मेरा नो कर सुनना, गलती से बैच कौन सा परचेज होने लग गया? मतलब बैच परचेज जैसे गलती तो नो भाई, एक बार क्लिक हो गया होना है, क्लिक होती बैच लिया गया, फिर तो आदमी नु भी सोचो भाई गलती से परचेज हो गया। क्लिक भी होया है, क्लिक होया बाद पेमेंट पर भी गए हो, पेमेंट करी भी है, फिर भी गलती से परचेज हो। मेरे नु गलती से कैसे परचेज? इतने तो पढ़े लिखे हो, पढ़ थोड़ी ना हो, अगर पे आप आंगली चाली जहां तारी। गाय में भैंस में क्या है? सर्वाधिक फैलाव मिलता है वर्षा ऋतु के बाद। वर्षा ऋतु के बाद क्या है? ज्यादा फैलता है, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद क्या है? ये बुखार आपका ज्यादा फैलता है भाई, ठीक है। कौन सा आपका? लंगड़िया बुखार हो गया, जिसको हम लोग क्या है जहरबाद भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पशु के कंधों में गैस भराव के कारण सूजन हो जाती है भाई, ठीक है। पशु के कंधे में क्या है? गैस भर जाए, जिसकी वजह से क्या है यहां पर हमें सूजन देखने को मिलती है, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। क्या हुआ? आप पे आप चले जी। हेल्पलाइन नंबर बता दो जी, मुझे मिला नहीं। ज्योति बेनीवाल, भाई अभी समस्या है यार, हेल्पलाइन नंबर भी नहीं पाना है भाई, क्या करें यार। इस समाज का मतलब क्या कर सकूं मैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, बताना पड़ेगा। 81,688,45,241, 81,688,45,241। बैच देख लिए, गणा पुराना होगा तो कौन बदलिया था पहले बताऊं। ओके, 100 बार बता रहे क्या है, बेरे निकड़ा भांग पी की पड़ी जे। देखो भाई चले आगे, चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे, इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आएगी। अब हमें इस रोग के बारे में और चीजें पढ़ने में, किस कारण से ये रोग होता है, ठीक है। इस रोग का कारण क्या? तो कारण है इसका जीवाणु। जीवाणु किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं। यानी ये किससे जनित रोग है? एग्जामिनर मेनली प्रश्न, मतलब एग्जाम के अंदर प्रश्न यही पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होता है। तो जैसे जहरबाद, जैसे जीवाणु, ठीक है। तो किससे? जीवाणु जनित रोग है भाई। ये लिखेंगे सभी साथी, क्या है? जीवाणु जनित। जीवाणु किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को। जीवाणु जनित रोग है। ओके जी, चीज समझ में आ गया। जीवाणुओं के अंदर भी, हेलो भैया क्लास में हूं, 4 बजे के बाद मिलना, ठीक है। देखो भाई क्या हुआ सर, मैंने हरियाणा पुलिस के फॉर्म में पिक के नीचे डेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इतनी टेंशन क्यों लो। 100 बार कह रखा है, टेलीग्राम का मैसेज गेड़ा था ना बड़े बड़े अक्षर में, क्या लिखा था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसने जुकर कर दिया, जिस टाइम मनावा सूचना डाल ली थी उसका पाछा किसी का नहीं होना चाहिए, पहले वाले होगे, बात खत्म। ये उस चीज ने कितने रबड़ की डाल खींच लो, डरी जाओगे धक्का था। बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। नोटिफिकेशन आप पढ़ो क्या कौन दामन, नोटिफिकेशन क्या खतरा है, इसीलिए आओ तम की में गलती ना करो, उन्होंने पढ़े हैं को नहीं। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा? मैंने क्या बोला? जीवाणु जनित रोग। कौन सा जीवाणु भाई? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नाम का आपका एक जीवाणु है, इसकी वजह से मेनली ये रोग है फैलने का काम होता है, ठीक है। लिख लो, सोवियाई बैक्टीरिया से
फैलाओ। ठीक है, हालांकि ये बैक्टीरिया आज तक कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम के अंदर, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा है भाई लंगड़ा बुखार किसको बोला गया है, जहरबाद को लंगड़ा बुखार बोलते हैं, फिर लंगड़ा बुखार के अंदर जो ये मतलब जहरबाद है ये किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से। ठीक है, आज तक इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा है, उससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन अपने को जो सिलेबस में दे रखे है उसके हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसके लक्षण क्या है भाई, आओ। तो इसका पहला लक्षण तो अभी हमने पढ़ ही लिया। क्या है एक लक्षण, तो पहला लक्षण तो यही है कि भाई पशु क्या है, लंगड़ा कर चलता है। भाई मेन लक्षण तो यही है इसका, भाई पशु लंगड़ा कर चलेगा। दूसरा लक्षण, पशु खाना पीना भी कम कर देगा। खाना पीना कम कर दे, सीधी बात है दूध भी कम आओगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो ये अपने कंधे हैं और जो गर्दन का जो ऊपरला भाग है, कूब है, आड़स सूजन आ जाएगी। ठीक है जी। तेज बुखार होगा, हर एक बीमारी का में पशु का बुखार चढ़े 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, लिखेंगे तेज बुखार 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। ठीक है जी। दूसरी चीज, पशु लंगड़ा कर चलता है, लंगड़ा कर चलता है। ठीक है जी। तीसरी चीज, खाना पीना कम कर, सीधी बात दर्द हो रहा है बेचारा, के खाया पिया जाओगा यार, खाना पीना कम। और पशु अगर खाना पीना कम कर देगा तो सीधी बात है दूध भी कम हो जाएगा, कर देता है, जिससे दुग्ध उत्पादन भी कम, उत्पादन भी कम हो जाता है। ठीक है। चौथे नंबर पे आता हमारे पास कंधों व कूब में, कूब का मतलब समझ गया ना, या तो कूब है, कूब में सूजन देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हमको क्या है इसके अंदर देखने को मिलता, कौन सा, जहरबाद। जो हमारा ये जो जहरबाद जो ये बीमारी है, इसके ही हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके जी। अब इसके उपचार क्या है जी, इसका सॉल्यूशन क्या है, लक्षण तो हो गए, ये बुखार हो गया, रियो एंड बैंड सारा सौदा हो गया। ठीक है। इसका उपचार कोई नहीं पूछता, मैं फिर बताने लग रहा हूं, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो करवाऊंगा, लेकिन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये वीएस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, वेटरनरी सर्जन बनते हैं ना उस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक तो इसके अंदर इंजेक्शन लगता है पीपीएफ का। पीपीएफ ये क्या होता है जी, पी से बन गया प्रोकेन, दूसरे पी से बन जाएगा पेनिसिलिन, और तीसरा जो एफ है, एफ से बन गया फोर्ट। तो इसके अंदर क्या है, इंजेक्शन लगेगा। किसका लगा, पीपीएफ। पीपीएफ कहां पर करवाते हैं जी, गाड़ी के ऊपर करवाते हैं जी। ठीक है। तो पीपीएफ के अंदर क्या फुल फॉर्म हो जाए, प्रोकेन पेनिसुलर फोर्ट। ठीक है, इंजेक्शन लगता है। ठीक है, पीपीएफ का इंजेक्शन लगता है। हालांकि आज तक पूछा भी नहीं है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी 0 है, मेरे को नहीं लगता। फिर भी अपना सिलेबस का मैं लिख लो कि मेरा पूछ भी ले भाई, बाकी मना को लग रहा, क्योंकि वो वीएस लेवल का क्वेश्चन है। जो वीएलडी करें बालक उनका हाथ तर, इतना डीप तारा मेरा हिसाब तक कौन पूछा है, तारा पर सिर्फ इसमें इतना पूछ के लंगड़ा के चलता है पशु, उसका लक्षण मतलब कौन सा बुखार का मैं जहरबाद है। ठीक है, इसका मैं के बुखार कितना हो गया है, जोर मार की नो पूछ लिया, जीवाणु से होता, जीवाणु का नाम बता दो, जीवाणु का नाम आपने ना बता दिया, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। ठीक है, वो जीवाणु का नाम याद रखियो, बस इतना पूछ सके। इसके अंदर ज्यादा ज्यादा ये उपचार है, मेरे हिसाब से बहुत रेयर चांस है। ठीक है, आज जिक्के की होगी भाई, राहुल कुमार आज जिक्के की होगी। ठीक है, हाँ ओके भाई। इसके अलावा और इसके इलाज का क्या तरीका है, प्रतिवर्ष जून के महीने में, प्रतिवर्ष ये पूछ सकता है, प्रतिवर्ष जून के मंथ में, जून का जो महीना आता है प्रतिवर्ष, उस महीने के अंदर क्या हमें बीक्यू नाम का एक इंजेक्शन आता है, 5 ml वाला, 5 मिलीलीटर वाला का इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
ठीक है, हर साल लगवाना चाहिए ये इंजेक्शन, इसका फिर ये रोग फैल रहे को नहीं, मतलब होए कौन तारला पशु का। ठीक है, हर साल जून के अंदर क्या है ये BQ5 ml वाला जो इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ता है। ठीक है जी, जो भी तारा डांगरा का जो घेर हो है उसकी बढ़िया डाल सफाई करो, फिनाइल फिनाइल गेल उसना दो। ठीक है, तो इससे ये चीजें होती हैं। ओके जी, और मान लो पूछ भी ले भाई इसकी सोजन हो कौन से इंजेक्शन से कम हो है, हालांकि चीजें नहीं पूछे, मैं फिर बताने रहा हूं। तो प्रेडनिसोलन, ठीक है, क्या है प्रेडनिसोलन से सोजन आपकी कम हो जाएगी। लिख लो प्रेडनिसोलन इंजेक्शन, एक बार नजरा मत काट लियो बस, सूजन कम करने के लिए। ठीक है भाई, इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? जहरबाद नाम से जो आपका रोग है पशु रोग, हर एक साथी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर आगे चलता हूं मैं, बताओ ये चीजें क्लियर है भाई? जहरबाद मेनरी लंगड़ा बुखार है और कुछ नहीं इसके अंदर। नहीं भाई VLD क्लास ने, अच्छा प्रिया शिवाच सर जी शाम वाली क्लास में हिंदी कवर हो जाएगी क्या सर? आराम से हो जाएगी भाई राहुल कुमार, जमा आराम से हो जाएगी, पेपर तक तेरी सारी हिंदी कवर हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं दी हूं। और बोल, इन चीज़ों की टेंशन ना लिया कर, हिंदी तो सारी कवर होएगी यार, मैं करवाने ला रहा। ठीक है, चलें आगे, चलो जी एक सेकंड रुको। देखो भाई आगे चलते हैं। जहरबाद क्लियर है सर? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के आंसर किए भाई, नहीं पता अभी अंश। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास बुखार आता है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम आपका एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बोल देते हैं इसको, जहरी बुखार के नाम से भी जान देते हैं क्योंकि जहरीला बुखार होता है, फिर इसको तिल्ली रोग भी बोल देते हैं। ठीक है, लिखेंगे आगे। कितने हो गए हमारे? तीसरा पढ़ा था ना मैंने, तीसरा था जहरबाद। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आता है आपका? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बोल लो, जहरी बुखार बोल लो, या तिल्ली बुखार बोल लो भाई, एक ही चीज के नाम है। ठीक है, गामा गामा अलग अलग भाषा में बोलते हैं, वैसे साइंटिफिक नाम एक ही है, एंथ्रैक्स। ठीक है, ये बुखार क्या होता है जिसके अंदर क्या कुछ मामला होता है? टोटल ये मैं बताऊं 12-13 टाइप के बुखार है, बस ये याद रखना था, और कुछ इसके बारे में याद नहीं रखना। यो क्या है, गाया का में भी फैल है, भैंसा का में भी फैल है, बकरी भेड़ इन सारे का में सबसे ज्यादा फैल, इन चारों टाइप के जानवर का में। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में सर्वाधिक फैलता है। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी व भेड़ के अंदर क्या है? सर्वाधिक फैलता है। कौन सा वाला? आपका एंथ्रैक्स वाला भाई। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला मैंने देखा जहरबाद, वो सिर्फ दो जगह में फैल रहा है, गाय और भैंस। ये आपका इन चारों पशुओं के अंदर है, सर्वाधिक हमको देखने को मिलता है। ओके जी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है भाई आपका बैसिलोस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु होता है। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया है। ठीक है, उस बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है। और ये मेनली कहां पर अटैक करता है? जो भी बीमार पशु है ना, उसका एक तो खून, अरे उसके जो खाल के उत्तक है, खाल के ऊपर जो खाल के जितने भी उत्तक और उसका जो खून है वो सारा का मैं पाया जाएगा भाई। ठीक है, और इस बुखार की खास बात ये पशुओं से इंसानों के अंदर भी फैल सकता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पशुओं का बुखार है जो कि पशुओं से इंसानों के अंदर ही फैल सकता है? तो वो एंथ्रैक्स है। ठीक है, इसको जहरी बुखार या तिल्ली बुखार भी बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। इसका कारक क्या है? कारक बोल लो, क्या कारक है इसका? तो इसका मेन कारक क्या है? हमने कौन सा, एक बैसिलोस नाम का एक बैक्टीरिया है, कौन सा? बैसिलोस एंथ्रेसिस। बैसिलोस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब समझ गया ना, जीवाणु,
की वजह से फैलता है। जो भी पशु है, पशु के खून में, पशु के खून व उत्तक, उत्तक का मतलब टिश्यू को खराब करता है। ठीक है, पशुओं से इंसानों में भी फैल सकता है, इंसानों में भी फैल सकता है भाई, यह भी इसकी खास बात है। ठीक है, पशुआ माने इंसान का भी फैल सके पशुआ था। ओके जी, चीज समझ में आएगी हर एक साथी के। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लक्षण क्या हैं भाई? मेनली जब ये एंथ्रेक्स नाम का जो बुखार हुआ है, जहरीला बुखार जिसकी बोलना, हाँ ठीक है, इसके लक्षण क्या है भाई? इसके अंदर क्या, जो भी पशु का मुंह है, ये मुंह, नाक होगी, और गुदा, गुदा का मतलब होगा पाछा। ठीक है, पाछा का मैं तक है झागदार काला खून निकलेगा, जिसका मन जाग से बुलबुले से उठे काला काला रंग का खून निकलेगा। वो सेम बुखार चढ़ेगा जो कि हर पशु में चढ़े 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, खूनी दस्त लागेंगे बुंडे वाले। ठीक है, और जो पशु बीमार होगा ना, उसके सांस फूलेंगे। ठीक है, मेनली के उसके सांस फूले, सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये जो बुखार है, ये जो बैक्टीरिया नहीं, मेनली पशु की जो सांस नली है ना, उसने सुजान का काम करा है। पशु ना सांस आवे को नहीं, सर सर की आवाज आवे, सांस लो सर सर की आवाज आओगी। ठीक है, दांत नु करेंगे। और अगर पशु गर्भावस्था के अंदर है तो उसका बच्चा भी गिर जाता है। ठीक है, इस टाइप की, इतने मतलब कि बहुत वो है सिस्टम। देखो भाई आगे क्या है इसके अंदर, इसके मेन क्या है, लक्षण क्या है भाई? लक्षण की अगर हम लोग बात करें, लक्षण क्या क्या है, तो इसके लक्षणों के अंदर जो चीजें हमारे, पहली चीज तो क्या है, पशु का जो मुंह है, नाक है और गुदा है, मुंह, नाक व गुदा में से झागदार काला खून आता है। ठीक है जी, दूसरा खूनी दस्त लगते हैं, दस्त लगते हैं। ठीक है जी, तीसरा 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है, बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। ओके जी, चौथा हमारा क्या है भाई, सांस फूलने स्टार्ट हो जाएंगे पशु के। ठीक है, सांस लेने में पशु को तकलीफ होगी और दांत किटकिटाने लगेंगे, सांस लेने में समस्या, सांस फूलना व दांत किटकिटाना लक्षण है इसका मेन। ओके जी, ये चीज भी सभी साथियों के समझ में आएगी। और पशु अगर गर्भावस्था के अंदर है, लिखेंगे भाई गर्भ धारण किया हुआ पशु गर्भ गिरा देता है भाई, गर्भ गिरा मतलब बच्चा गिरा दे भाई, वो गिरा देता है। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको भाई, एक फोन आया, मैं फोन वाला नेबर हैंडल कर लूं। मैसेज कर दूं सीधा भाई, क्लास में। ठीक है, चीजें समझ में आई भाई? गर्भ धारण किया हुआ पशु क्या है, गर्भ गिरा देता है, ये इसका मेन वो है। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। किसी के कोई दिमाग में गड़बड़ या कुछ चीजें समझ में ना आई हो, आगे जी आगे आता है इसका उपचार क्या है भाई, इसका उपचार क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन क्या है भाई इस रोग का? तो इस रोग का सॉल्यूशन ये है भाई, पहली चीज तो जो भी जून का महीना होगा ना, जो भी जून का महीना, सारे इंजेक्शन पशुओं का जून का महीना में लगा कर है। ठीक है, जून के महीने में एंथ्रेक्स स्पोर नाम की एक वैक्सीन आएगी, वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है,
जून के महीने में प्रतिवर्ष एंथ्रैक्स स्पोर नामक वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है, हर साल जून में क्या है, एंथ्रैक्स स्पोर नाम की एक वैक्सीन है, वह लगवानी चाहिए अपने पशु के। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा क्या है, पशु के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, सीरा। ठीक है, दमनी सीराएं सुनी होंगी, जो अपना हार्ट का मतलब डायरेक्ट नस लिगड़ा है वो तो है। तो जो सीरा है ना, सीरा जो अंदर की तरफ जो इसकी सीरा होती है, उसके ऊपर क्या है, सल्फाडिमिडल का इंजेक्शन लगाना चाहिए भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, अंतः सिरा पर सल्फाडिमिल का इंजेक्शन लगवाना चाहिए भाई, इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, ये खास बात इसकी आपको याद रखनी है। ओके जी, एंथ्रैक्स बुखार हो गया आपका क्लियर। एंथ्रैक्स बुखार में इससे बार आपसे कुछ नहीं पूछेगा भाई। ओके, ठीक है जी, चीजें क्लियर हैं। ओके भाई, तो सीरा के अंदर क्या हमें ये वाला इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है जी। सर जी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर कब तक का पढ़ना चाहिए? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर, भाई हरियाणा पुलिस करंट अफेयर का टेंशन ना ले होता। हम हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल वाले करंट अफेयर इसमें इतनी कौन पूछते भाई, करंट अफेयर तो करंट अफेयर कोई इक्का दुक्का पर्सन आ होगा, उस इक्का दुक्का पर्सन खातर तुम तारे समय को खराब मत करना। ठीक है, ये कोई एसएससी को नहीं 15% करंट के आओगे, इनका ना इतना ब्योत कि करंट पूछ भी लें, जोर मार की 1 या 2% करंट का, उससे फालतू नहीं आना भाई। तो मेन फोकस रखो जो तुम्हारा सिलेबस है उसके ऊपर। ठीक है, करंट के ऊपर माथा ना मारो, कोई इक्का दुक्का पर्सन होगा और वो भी लगभग सबका गलत होगा, किसी का तुक्का लग गया अलग बात है। ठीक है, 1-2% खातर तुम पास 1-1.5 साल का कंटेंट रगड़ोगे, सिर्फ 1-2% खातर है ये कीमत है टेम की। जो और चीजें एनिमल हस्बेंड्री है उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, इन चीजों को पक्का करो, नया सब्जेक्ट है। ठीक है, हरियाणा जीके होगी, इंडिया जीके होगी, उनको स्ट्रॉन्ग करो मेरे भाई, मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, कंप्यूटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, उसके ऊपर थोड़ा वो करो फोकस। ठीक है, हमेशा सर एग्रीकल्चर की क्लास, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पूरी होगी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो होने दो, तो इस चीज की टेंशन ना लो मेरे भाई। करंट अफेयर की भी कोई टेंशन लिया करके बालक, कोई भी कौन लेंदा। आगे चलें भाई, तो हमने 2 टाइप के रोगों के बारे में पढ़ लिया है। अगला जो हमारा रोग है उसका नाम है गलगोटू। ठीक है, 5वें नंबर का जो हमारे पास रोग है उसका नाम है गलगोटू। आप नाम से समझ जाओ, नाम से रोग का पता लगा। गलगोटू का मतलब ऐसा रोग जो कि गले को गोंटता है, यानी जो सांस ना आने दे, उस रोग का नाम ही क्या है, गलगोटू है जी। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या कुछ होता है, मेनली वही गाय भैंस भेड़ बकरी चारों पशुओं के अंदर हमको देखने को मिलता है। जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है। सारे बैक्टीरिया तो होने लग रहे हैं, काल वाले जो 2 थे ना, पशु प्लेग और रिंडर पेस्ट, वो खूर पका मुंह पका रोग, वो 2 थे वायरस था, बाकी लगभग सारे बैक्टीरिया के हैं। ठीक है, गलगोटू क्या आपका, मैंने बताया जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, चारों पशुओं के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इस रोग के अंदर मृत्यु ही होती है भाई, इसका कोई सॉल्यूशन कोई इलाज नहीं है। 80 से 90% चांस है, कोई 10% चांस लगा लो कि भाई पशु बच जाए, बाकी 80 से 90% चांस है अगर ये रोग होता है तो पशु डायरेक्ट मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई बचने के चांस नहीं है। वही सेम कम उम्र के जो पशु हैं 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, उनके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, इसको सीविंग फीवर भी बोल देते हैं। ठीक है, सीविंग का मतलब सांस लेने वाला। ठीक है, लंबी यात्रा जो पशु करते हैं, जैसे मान लिया आपने देखा कई जो पशुपालक हैं अपनी गायां थी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे चरांदे, उन पशुओं में ज्यादा होने की संभावना है। ठीक है भाई, इसके अंदर मेनली पशु की जो श्वसन नाल है, सांस लेने वाली नली है, इसके अंदर सोजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, खर खर की आवाज आती है, और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से क्या पशु की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ इतना ही याद रखना है भाई। ठीक है, आओ इसके बारे में देखते हैं। गलगोटू, गलगोटू क्या है, गाय भैंस भेड़ व बकरी में सर्वाधिक होता है। ठीक है जी, इन चारों पशुओं के अंदर क्या है, सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, बीमारी के लक्षण आते ही
बीमारी के लक्षण आते ही पशु की मृत्यु 80 से 90% संभावित, मतलब 80 से 90% चांस है अगर बीमारियां होगी ना तो मृत्यु, इसका कोई इलाज नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। जो कर आदमियों का HIV एड्स का कोई सॉल्यूशन नहीं ना, उन्होंने इसका में कोई सॉल्यूशन नहीं भाई, सीधी मृत्यु है। ठीक है, किन पशुओं का में वो है, कम आयु के जो पशु हैं, जो छोटी उम्र के हैं बेचारे, कम आयु के पशु मेनली 6 महीने से लेकर जो 2 साल तक के हैं, 2 साल तक के पशुओं में अधिक होती है, पशुओं में सर्वाधिक होते हैं भाई। और किन पशुओं में सर्वाधिक होता है, जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं। ट्रैवल का मतलब जो लंबी दूरी तय करने वाले पशुओं में सर्वाधिक होता है भाई, सर्वाधिक। ठीक है, इसको क्या है, सीविंग फीवर भी बोलते हैं। सीविंग का मतलब सांस लेना, उष्मा। ठीक है, सीविंग फीवर भी बोलते हैं। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, सीविंग फीवर के नाम से किसको जानते हैं, तो आप लोगों को बताना गलघोटू को। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या है, सांस की नली सूज जाती है भाई। ठीक है, ये आपका मेन है गलघोटू। गलघोटू के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हर एक साथी को, हाँ जी हो गए, दिमाग के अंदर घुसे, हाँ जी घुस गए। ठीक है, अब इसके हम लोग देखते हैं भाई किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये मेनली देखो लिखेंगे सभी साथी, इसका कारक कौन सा है इसका मेन, तो देखो गाय के अंदर जो गाय का कुल है उसके हिसाब से बैक्टीरिया, जो जैसे गाय का हम लोग साइंटिफिक नाम देखते हैं ना, ठीक, उसके हिसाब से। और आपका भैंस है, भैंस के साइंटिफिक नेम के हिसाब से आएगा यहां पर, और जो भेड़ और बकरी है वहां पर इनके साइंटिफिक नेम के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया तीनों के हिसाब से। ठीक है, ओके जी। जैसे गाय के अंदर जो बैक्टीरिया उसका नाम है पास्चुरेला बोले, जिसकी अभी पास्चुराइजेशन हुआ है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है, बोविडी सुना भी होगा था ना, गाय का कुल। ठीक है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बोवी से समझ गया ना कि भाई बोविडी कुल की बात होने लग रही, बोविसेप्टिका। इस बैक्टीरिया की वजह से गाय में होता है, लिख लो बैक्टीरिया। हो सकता है ये पूछ भी ले क्योंकि तीनों के अंदर अलग अलग होगा ना। भैंस के अंदर क्या, भैंस के अंदर ये सरवाला नाम सेम रहेगा, वही हमारा पास्चुरेला। इसके अंदर है बुबेली। ठीक है, बुबेली बैल। ठीक है, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, बुबेली सेप्टिका। ओके जी। और जो आपकी भेड़ या बकरी है, इसके अंदर भेड़ या बकरी का आपने सुना हुआ ओविस आया करता, नाम याद है या नहीं है, पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला ओविस। इसकी वजह से किस में होता है, आपका भेड़ या बकरी में होता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अगली चीज है भाई, इसके मेनली लक्षण क्या है। ठीक है, या फिर प्रभावित अंग, जिन अंगों के ऊपर ये मेनली फैलने का काम करता है, लक्षण बोल लो, प्रभावित अंग बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, लिख लेता हूं यहां पर, लक्षण बोल लो या प्रभावित अंग। भाई कौन से अंगों को ये प्रभावित करता है, मैंने अभी आपको बताया, सांस लेने में तकलीफ होती है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, गला प्रभावित होगा जी पशु का, पशु की जो सांस नली है वो प्रभावित होगी। बिल्कुल सही बात है। तो जो पशु की जो श्वसन नाल होती है ना, सांस लेने वाली जो नली है, वो इसके अंदर प्रभावित होती है, गले के अंदर सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। पशु की श्वसन नाल प्रभावित होती है, गले में सूजन आ जाती है वह सांस लेते वक्त सर सर की आवाज आती है, सर सर की आवाज आती है भाई।
ठीक है, ये इसके अंदर होता है भाई। किसके अंदर होती है चीजें? ये जो हमारा रोग है, ठीक है, इस रोग के अंदर क्या, गलघोटू के अंदर हमें ये लक्षण देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण ये पशु की, मेरी आंखें लाल, मेरी स्ट्रगल देख, थप्पा। ठीक है, तो इसके अंदर भी लाल आंख हो जाती है, आंखें सूज भी जाती हैं। ओके जी, वही तेज बुखार होता। तेज बुखार तो हर एक पशु में है। ठीक है, आंखें लाल प्लस सूजन आ जाती है आंखों के अंदर। ठीक है जी, बुखार हमारा, बुखार तो हर एक बीमारी के अंदर देखने ना मिला है। ठीक है, तेज बुखार 105 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, जो गले के नीचे वाला जो हिस्सा, जैसे आगे या जो थूई सी, जैसे पशु नु है, ठीक है, तो गला का जो निचला हिस्सा को ना, जो दो पैर वहां अगले पैर का बीच में थूई सी लटके अगर निचला पासा, ठीक है, उसके अंदर हमें सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, कठोर कठोर गरम गरम सूजन गर्दन के नीचे या अगले पैरों के बीच में, अगले जो दोनों पैर हैं, अगले पैरों के बीच में गरम व कठोर सूजन, कठोर सूजन, ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, सर आपके बैच में इंडिया जीके कहां है? जैसिका, आंखें खोल के देख, इंडिया जीके अलग से लाल लाल कलर का बॉक्स दिखाई देगा, जीके के नाम से वहां पर दिखेगा। ठीक है सर, ग्रुप डी में एडवांस मैथ आता है या बेसिक ही? सनी कौशिक भाई ठीक रहा है, मतलब एडवांस स्टूडेंट्स का कोई इक्का दुक्का पर्सन आ जाए, फिर भी करवा रखे बिना तो बैच का मैच एडवांस और से किसाए हो। ठीक है, इसका उपचार क्या है जी? उपचार ये है भाई, इसका हर साल HS का टिक्का लगता है भाई। उपचार क्या है इसका? जून के महीने के अंदर, महीना सेम याद रखना है, जून का महीना, जून के महीने के अंदर क्या भाई आपका HS का टिक्का लगता है, टीकाकरण इसका हमें करवाना चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष जून या मई के महीने में HS का टीकाकरण करवाना चाहिए। ओके भाई, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये बुखार हो गया आपका पूरा, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। 2 बुखार और कराएं वैसे आज के, अड़के अड़के ये तो बहुत बड़े बड़े थे ना, इनका मैं इतना कौन करना, 2 तो जमानू मतलब 0 है। जैसे एक तो आवा थनेला रोग, थनेला रोग का मैं थना का मधु दाना खत्म हो जाए जमा। ठीक है, इतना है बस इसका, और कि में है ही नहीं, फिर क्लास खत्म कर दे, टेंशन ना लो बस। ठीक है, अगला रोग और देखो कितने हो लिए अपने, 5 हो लिए ना, 5 हो लिए। छठा पा जाओ, छठा हमारे पास कौन सा? थनेला रोग। थनेला रोग भाई, थनेला रोग आपका कहां पर भाई? पशु के थनेला, देखो थनेला के अंदर नाम ही आ गया थन। इस रोग के अंदर क्या होता है? जो पशु की जो लेवटी होती है ना, लेवटी का मतलब समझते हो, जड़ा पशु के जो चारों थन लटके हो ना, वो जो गुब्बारा सा हुआ है उसको लेवटी बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो पशु की जो लेवटी है वो गर्म और कठोर हो जाती है भाई, मतलब जमा करड़ी हो जाए, उसका दर्द होना शुरू हो जाए। इसकी वजह से क्या, पशु दूध देना जमा बंद कर दे, पशु के थन खराब हो जाए। ठीक है, इस रोग में पशु की लेवटी गर्म व कठोर हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से पशु के दर्द होता है वह दूध देना बंद कर देता है, प्लस पशु के थन खराब हो जाते हैं भाई। पशु के थन है आपके खराब हो जाते हो, किसी काम के कौन दे रहे, उनका फिर कोई दूध दाद को नहीं आवा। ठीक है, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। ठीक है, इसका फैलाव पूछ सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधी सी बात है। फिर पशु आजीवन खातर है, कोई दूध नहीं सकता, मृत्यु इसका अंदर भी भाई सीधी। ठीक है, वेरी गुड भाई। हाँ, जीवाणु के द्वारा फैलता, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा भाई, बिल्कुल लिख लो।
स्ट्रेप्टोकोकई जीवाणु के द्वारा भाई। फैलाव किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकई जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकोई जीवाणु द्वारा। ये कोई नहीं पूछेगा कौन सा जीवाणु, सिर्फ इतना पूछ सकता है भाई जीवाणु से फैलता है या विषाणु से फैलता है। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े नाम ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सिलेबस में है, करवाने पड़ते हैं, क्या पता पूछ भी ले। के बेरा मैं कह दू ना कोई कौन पूछा यार, बाय चांस आया भी जा दिमाग एग्जामिनर का फिर जा बांगा वाला पूछ ले, के बेरा कोई वीएलडी वाला आदमी बैठ जा पेपर बनाने, इसे जब पांडु वांडू प्रश्न पूछ ले तो दिक्कत होता था, तो करवा दो ना उस चीज ना, मानो यह बात है जी बिल्कुल। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। लास्ट हमारा आज की क्लास का जो कंसेप्ट रहेगा उसका नाम है टिक फीवर। उसके बाद हम लोग कल करेंगे जो बचे हुए हैं, कल इसको पूरे को लिपटा देंगे। 4-5 बुखार और बच रहे हैं वो करवा के कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, टिक फीवर। मैं तो सोचूं था मैं 22 तारीख लग सिलेबस से खत्म हो जाएगा, लेकिन मन्ना के मेरा बुखार वाला टॉपिक इतना बड़ा हो जाएगा, मेरा ये बुखार चढ़ा देगा। सर जी हरियाणा पुलिस एक्ट की टोटल कितनी क्लास है बैच में? भाई आदित्य शर्मा भी 3 ही हुई है, ठीक है, करवानी बाकी है, करवाऊंगा टेंशन ना ले, अभी 3 ही हुई है। ठीक है, एक बार ये पूरा हो जाए एनिमल हस्बेंड्री, उसका पास तारतीय करवा दूंगा, एग्रीकल्चर करवा दूंगा, और फिर हरियाणा पुलिस एक्ट की बची हुई सारी करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी हो जाए बल्ली। क्या पशुओं के डॉक्टर बन गए सर? हम भी अब चेक करेंगे। अच्छा नैन्सी देखे बच के रे, कदे मूत का बरा पुंजड़ मारा मुंह पर भैंस। टिक फीवर भाई, टिक फीवर क्या होता है जिसके अंदर बताओ भाई? ये भी मेनली पशुओं के अंदर होता है और ये परजीवी के माध्यम से होता है। देखो अभी तक आपने जितने बुखार पड़े उसके अंदर 2 बुखार थे, पहला और दूसरा। ठीक है, एक तो पशु प्लेग था, हमने देखा था रिंडरपेस्ट, और दूसरा हमारा एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग। ये 2 थे हमारे वायरस से होने वाले विषाणु से। उसके बाद जितने देखे सारे जीवाणु से हुए, यानी बैक्टीरिया से हुए। ये वाला रोग अभी तक हमारा पहला रोग ऐसा मिला जो कि पैराजाइट यानी परजीवी से हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रोग है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या है? रक्त परजीवी यानी रक्त पैराजाइट आपका बोफिलिस, उसके माध्यम से होता है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। पशुओं के अंदर मेनली बोवोफिलिस नामक परजीवी, परजीवी का मतलब समझ गए? पैराजाइट, जो दूसरे लोगों से अपना घर बार चलाता पैराजाइट। ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि टिक फीवर किस उससे होता है, या फिर ये पूछ ले भाई परजीवी से होने वाला रोग कौन सा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या वे पैराजाइट है। ओके सुना तो सही बात कहूं भाई, तो मैजनू में बैठी रहा कर है, मूत का मैं उड़े मुत्ती जाएगी, उड़े बैठी जाएगी, और उसे पुनर्जन्म गोड़ गोड़ घुमाई जाएगी। ठीक है, पशुओं के अंदर मेनली नामक पैराजाइट से होने वाला बुखार है भाई। ठीक है, टिक फीवर के बारे में इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे इसके अंदर क्या कुछ लक्षण है? भैंस ना भूख कम लग गई, भूख कम लगे सीधी बात है, वजन टूटेगा, और वजन टूटेगा तो खून की कमी होगी, और खून की कमी होगी तो दूध की कमी होगी। ठीक है जी, लक्षण क्या है भाई इसके? भूख की कमी, और भूख की कमी होगी तो इससे क्या है? भूख की कमी, इससे वजन की कमी हो जाएगी, और वजन टूटेगा तो खून टूटेगा, खून की कमी, और खून कम होगा तो दूध की कमी। भाई ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है जी, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है जी? इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि वहां पर एक बढ़िया से एक ब्यूटॉक्स नाम का एक केमिकल आता है, उसका छिड़काव करते रहें जहां पर आप लोग अपनी गाय भैंस बांधते हैं। ठीक है, उसी से ये रोग दूर भाग सकता है। ठीक है, लिखेंगे भाई, आड़े लिखवा दूंगा, अगला पन्ना पे लिखवाऊं, अगला पे लिखवा देता हूं, अपना के घर के लगा है। उपचार क्या है? ब्यूटॉक्स नामक केमिकल का छिड़काव करें, केमिकल का छिड़काव करें।
ठीक है भाई, ये इसका उपचार और इसका कोई उपचार नहीं है। इसके बारे में भी ये सारी फालतू की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, मेन ये याद रखियो भाई पैराजाइट ताव है, ठीक है, परजीवी से होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। टिक प्योर भाई, इसको टिक कर लो कि ये परजीवी से होता है, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो भाई आज आप इन्हें मतलब कि करीबन 5 टाइप के बुखार और करे हैं, ठीक है। कल आप इन्हें 2 करे थे, आज आप 7 तक पहुंच चुके हैं, यानी टोटल 5 टाइप के बुखार और आज आप इन्हें करे हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी आपके 4 से 5 टाइप के बुखार और बच चुके हैं। वो बचे हुए बुखार हम लोग है कल की क्लास के अंदर निपटाएं, कल इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दें, बुखार वाले टॉपिक को, जो भी पशुओं के रोग है। उसके बाद हम लोग है भाई फिर परसों से अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट करें, मोटा मोटा समझ लो संडे तक करवा दूंगा पूरा, ना टेंशन लो, ठीक है। ये पशु वाला रोग वाला थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया था, लेंथी हो गया था, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ ये 4 रोग छोटे छोटे रह रहे उनकी लिपटा के, और साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा चीज करवा दो ताकि सिलेबस अपना जल्दी लिपटे, ठीक है। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ, मिलते हैं रात को 8 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जीके की क्लास के अंदर, ठीक है भाई। ओके भाई, ईवीएस के नोट्स डाल लूंगा भाई, टेंशन ना लो, ईवीएस के रिटर्न नोट्स डालूंगा शिवानी, ठीक है। सर ने भेज रखे मेरे पास, मेरे से डालने भूल रहा हूं मैं, बोलता हूं आज बंदे को भी डाल देगा वो, ठीक है।